सोने से पहले अनिका हर रोज रिया को बाथरूम में नहलाने ले जाती थी, लेकिन आज उसके साथ रिया नहीं, आर्यन था। आर्यन की नींद टूटी और खुद को बाथरूम में देखकर उसका टेंशन बढ़ने लगा। उसे पता था कि अनिका ने अगर उसे नहलाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अनिका आर्यन के कपड़े खोलने के लिए जैसे ही सामने आई, नहीं मम्मा। क्या हुआ? चलो मम्मा मैं बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो गई कि मम्मा के सामने शर्म आ रही है। बाहर खड़े आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन ने अलमीरा से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। आर्यन की आंखें तो बंद थी, मगर वो पूरी तरह जाग रहा था। माँ के इस प्यार को आर्यन बचपन से मिस कर रहा था। आज जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था। आर्यन को पता था कि रिया फोन कर रही है। उसने फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया कि तभी अनिका की नजर फोन पर पड़ी। मॉम ने अगर फोन उठा लिया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं रिया नहीं आर्यन हूँ। क्या करूँ? अनिका ने देखा कि फोन कट हो चुका है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए फोन बंद करके साइड वाले टेबल पर रख दिया। अनिका को पता था कि अगले दिन उसे डॉक्टर अमृता बनकर ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना है। वो जानती थी इतनी मुश्किल ऑपरेशन के लिए उसकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी था। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी, आर्यन ने धीरे से अनिका को हग कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रिया इस बात से घबराई थी कि रोहित ने कहा था कि अब रोहित उसे पढ़ाएगा। यूं तो रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खुद 6 साल की थी, मगर अपनी उम्र से 2 साल बड़े बच्चों की मैथ्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेती थी। प्रॉफिट कम होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट में हमारा क्रेडिट कम हो गया है। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी गुडविल पर काम करती है, ना कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, प्रॉफिट अपने आप होगा। रोहित की भारी आवाज सुनकर रिया का टेंशन एकदम से गायब हो गया। रिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर इस दुनिया में उसका कोई डैड था तो वो बस रोहित ही था। ओके आर्यन बेटा, आप मुझे ये बताओ कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रोहित ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रश्न का जवाब आर्यन सही देगा, और वो भी बिना सोचे। एक्सीलेंट, दैट्स द राइट आंसर आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती, मगर उसे गलत आंसर देने की प्रैक्टिस भी नहीं थी। अच्छा अब ये बताओ कि हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन? जवाब मुंह पर होते हुए भी रिया सोचने लगी थी। सचिन तेंदुलकर। देखो, ये हमारे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। आप इन्हें कैसे भूल सकते हो? क्या बहाना बनाऊं कि डैड को गुस्सा भी ना आए? हाँ याद था मुझे, दरअसल मैं भूल गई थी। जैसे ही रोहित ने रिया के मुंह से ये सुना, उसे वो दिन फिर से याद आ गया जब आर्यन लेडीज वॉशरूम में गया था। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। आप जानते हैं ना कि लेडीज वॉशरूम में जेंट्स अलाउड नहीं है। उसे डॉक्टर अग्रवाल की वो बात याद आई। बिन माँ के बच्चे कभी कभी मानसिक परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। अगर सिचुएशन क्रिटिकल हुई, then I will appoint the best child psychologist for you. लेकिन फिलहाल मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम सिचुएशन को प्यार से हैंडल करो। अरे बेटा, मैं ना आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मिस मैरी अब कभी वापस नहीं आएगी। मैं ना आपका एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दूंगा, जहाँ पे आप अपने जैसे अच्छे दोस्त भी बना सकते हो। डैड,
अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे दोस्त की क्या जरूरत। आई लव यू डैड। डैड, आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? आप और मॉम साथ में क्यों नहीं रहते? बेटा, it's too late. I think you need some rest. रोहित की चिंता आर्यन के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसे आर्यन की मानसिक हालत को लेकर बहुत फिक्र थी। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था। आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है। अनिका को मिस मेरी की हरकतों के बारे में पता कैसे चला? कहीं अनिका आर्यन से छुप कर मिलती तो नहीं? मुझे पता करना होगा। सनी, सनी, क्या हुआ भैया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर अपने फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे बातें करता है, किससे मिलता है? सनी को लगा आर्यन की गेमिंग हैबिट के बारे में रोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सच बताओ सनी, आर्यन सामने वाली औरत से मिलता है, उससे बातें करता है? अच्छा, वो औरत, वो सामने वाली लेडी। क्या भैया कैसी बातें करते हो? आर्यन सारा दिन मतलब आर्यन सारा दिन घर पे ही होता है भैया, तो उससे कैसे मिल सकता है? और वो लेडी भी तो हमारे स्ट्रीट में कभी नहीं आई। ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? ऐसा तो नहीं कि वो आर्यन से इंटरकॉम पे बातें करती हो। नंबर तो स्वीट रूम 2401 का है, जो अनिका के नाम से बुक है। क्या अनिका आर्यन से इंटरकॉम के थ्रू बात करती है? मुझे ये औरत अनिका बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं आखिर चाहती क्या है? क्या इससे भी मेरे घर वालों ने भेजा है? भैया, मैं जानता हूँ कि आपको आर्यन की फिक्र है, और मेरा विश्वास कीजिए, आर्यन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है। अभी आपको लग रहा है कि आर्यन बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, लेकिन भैया मैं जानता हूँ कि आर्यन बहुत स्मार्ट है। और अगर उस लेडी का आर्यन के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? और भैया ये बात तो आप भी जानते हो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी हो गई है। अब बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। रिया की इस बात पर आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो, फोन क्यों काट दिया? वाह डैड, आज आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और एक पल में पिछली रात की सारी बातें वो भूल गया। अच्छा, थैंक यू। आज तो आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वो फिर से नॉर्मल हो गया था। बेटा, आप ठीक तो हो ना? यस डैड, आई एम फाइन। मुझे क्या होगा? उधर देखो। क्या मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जा सकते हैं प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो गया था। ये कैसा नाश्ता है? एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्कशेक, चीज सैंडविच और डोनट लेकर आओ। और हाँ, डोनट के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट सॉस डालना भूलना मत। सनी और रोहित समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन को आखिर हो गया है। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मुझे डॉक्टर अग्रवाल से बात करनी होगी। हाँ रोहित, हाँ बोलिए। डॉक्टर, वो आर्यन फिर से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा है। अपने आपको लड़की बताता है और फिल्मों में हीरोइन बनने की बातें करता है। डॉक्टर, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। वी हैव टू हायर अ साइकोलॉजिस्ट फॉर हिम एज सून एज पॉसिबल। ओके रोहित। क्या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के जरिए रोहित के सामने होगा खुलासा कि जिसे वो आर्यन समझ रहा है
वो दरअसल अनिका की बेटी रिया है।